यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी का भी संवाद बड़ा मार्मिक है। यशोदा मैया और उद्धव जी का संवाद भी बड़ा मार्मिक है। ये सबको एक साथ क्रम क्रम से लेकर के चलेंगे। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में कंस के कारागार में प्रकट हुए, सब जानते हैं आप लोग। और कंस के डर से अपने इस 8वें लाल को बचाने के लिए श्री वसुदेव जी ने इन्हीं की आज्ञा से ये ऐसा लाल प्रकट हुआ है वसुदेव जी के यहाँ कि जन्मते ही बोलने बतियाने लगा। चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए प्रभु और अपना परिचय दिए। और श्री वसुदेव देवकी जी का भी पूर्व जन्म का, और एक जन्म का नहीं 3 जन्म का परिचय दिए। आप पूर्व जन्म में पृश्नी नाम के और सुतपा नाम के प्रजापति दंपति रहे। आपने ब्रह्मा जी की आज्ञा से तप किया। मैं तप का फल देने के लिए आया। मैंने कहा प्रसन्न हूं, आपकी जो इच्छा हो वर मांगिए। तो आपने मांगा कि आप जैसा पुत्र चाहिए मुझको, मेरे जैसा दूसरा कोई है नहीं, मैं अद्वैत तत्व हूं। इसलिए मुझे कहना पड़ा कि मेरे जैसा दूसरा कोई है नहीं, इसलिए मैं अपने जैसा पुत्र कहां से दे दूं। तो क्या प्रभु आपके प्रति की गई मांग हमारी निष्फल होगी? बोले नहीं, जो चीज मांगी गई अगर वो नहीं दी गई तो उसको 3 गुना करके अगर पूरा किया जाए तो वो पूरी की गई मांग मानी जाएगी। तो आपने मांगा मेरे समान, मुझको मांगा होता मैं आ जाता, तब तो कोई कठिनाई नहीं थी। लेकिन आपने मेरे समान मांगा और मेरे समान दूसरा कोई नहीं, इसलिए मैंने कहा कि मैं 3 बार आपका पुत्र बनकर के आऊंगा। पहली बार कृष्ण गर्भ कहलाया, जब आप कृष्णी नाम की माता और सुतपा नाम के पिता हमारे बने, मैं कृष्णी गर्भ कहलाया। दूसरी बार जब आप उसी एवज में, दूसरी बार जब आप प्रजापति कश्यप और अदिति के रूप में रहे, तो उस समय मैं वामन रूप से बौना बन करके आया। और तीसरी बार आप अब वसुदेव और देवकी के रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए मैं वसुदेव के अपत्य पुत्र वासुदेव नाम से प्रकट हुआ हूं। अभी मैं आपको पूर्व जन्म की स्मृति कराने के लिए चतुर्भुज रूप में किरीट, मुकुट, कुंडल, वनमाला, पीतांबर, कंकण, किंकणी, नूपुर इत्यादि वस्त्र आभूषणों सहित प्रकट हुआ हूं। और आपको युक्ति बता करके कैसे मेरी सुरक्षा की जाएगी, कैसे मुझे गोपन मने छिपाया जा सकता है। और अभी तुरंत का जन्मा हुआ बालक जैसा अपना स्वरूप कर लूंगा। आप मुझे नंद जी के घर पर पहुंचा दीजिएगा।
और पापी कंस को 8वें गर्भ की संतान को दिखाने के लिए मेरी योग माया कन्या रूप में जो प्रकट हुई होंगी उनके यहाँ, नंद जी के यहाँ, उनको ला करके मेरे बदले में दिखा दीजिएगा। श्री वसुदेव जी ने ऐसा ही किया। प्रभु भी चतुर्भुज रूप त्याग करके और बभूव प्राकृत शिशु, तुरंत के जन्मे हुए प्राकृत बालक की तरह दर्शन दिए, रोए नहीं, चुप रह गए। रामावतार में रोए, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना। क्यों? अपने घर में प्रकट हुए हैं और रोएंगे तो लोगों को हर्ष हुआ कि बबुआ का जन्म हो गया, और जन्म भी हुआ और रोए भी नहीं तो लोग कहेंगे का रे बचवा गूंगा तो ना है। इसलिए रोना जरूरी था, रोए। लेकिन कृष्णावतार में प्रकट होते ही रोएंगे नहीं। क्यों? अगर रोएंगे तो कंस के द्वारा नियुक्त पहरेदार जग जाएंगे और मेरी और कंस की अभी भिड़ंत हो जाएगी और अभी लीला खत्म हो जाएगी। और आगे की जो लीलाएं करनी है, शैशव की लीला, उसके बाद कौमार अवस्था की लीला, उसके बाद पौगंड अवस्था की लीला, उसके बाद किशोर अवस्था की लीला और युवावस्था की और वृद्धावस्था की। तो भगवान के श्री विग्रह में युवा और वृद्धावस्था नहीं होती है, ये आप जान लें। वैसे चाहें तो वृद्ध का रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन वो चाहे जितने युग के हों, जितने कल्प पहले के हों, जब भी प्रकट होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इनकी अवस्था 16 वर्ष की। 16 वर्ष किशोर राम नित सुंदर राजे, उनमें दाढ़ी मूछ और डेली क्लीन शेविंग इत्यादि का झंझट नहीं होता है, क्योंकि उनका शरीर प्राकृतिक नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता जी में संकेत करते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम। दिव्य माने प्राकृतिक नहीं, वो दिव्य। एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुना। जो मुझे अजन्मा जानता है, ये जन्म मरण से परे है, मैं जन्म नहीं लेता हूँ और मैं मरण में नहीं जाता हूँ, मैं तो प्रकट होता हूँ और मैं अंतर्धान होता हूँ। जन्म मरण में अंतर है, जन्म मरण में और आविर्भाव और तिरोभाव में अंतर है। सूर्य नारायण रोज पूर्व के क्षितिज पर सवेरे सवेरे पैदा होते हैं कि प्रकट होते हैं जी? आप लोग ईमानदारी से बताइए, अरे बोलिए ना। प्रकट होते हैं ना। सूर्य का रोज सवेरे पूर्व के क्षितिज पर जन्म तो नहीं होता है ना, और सायंकाल पश्चिम के क्षितिज पर जाकर के आंखों से ओझल होते हैं, अर्थात अस्त होते हैं या मरते हैं सूर्य नारायण रोज रोज। अस्त होते हैं ना, इसको उदय होना और अस्त होना, प्रकट होना और अंतर्धान होना कहा जाता है। इसको जन्मना और मरना नहीं कहा जाता है। इसलिए भगवान के अवतारों के समय में यदि इनके संबंध में कोई ये कहता है कि अरे राम और कृष्ण पैदा हुए और मर गए, आजकल कुछ लोग हैं ऐसे जो ऐसा कहते हैं, खास करके गुरताई का दंभ भरने वाले, कि असली तो अमृत तत्व मैं हूँ
राम और कृष्ण तो पैदा हुए और मर गए, ऐसा कहने वाले न जाने कितनी बार जन्मेंगे, मरेंगे और नरकों में जाएंगे। ऐसा कभी सुनना भी पाप है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छा, श्री नृसिंह भगवान प्रहलाद भक्त की रक्षा करने के लिए हिरण्यकशिपु के दरबार वाले पत्थर के खंभे में से पैदा हुए कि प्रकट हुए जी? पैदा तो नहीं हुए ना, उनका नार और काटना तो नहीं न पड़ा। और प्रहलाद भक्त की रक्षा करने के बाद नरसिंह भगवान अंतर्धान हो गए कि मर गए? अंतर्धान हो गए। ऐसे ही जिस अवतार में प्रभु प्रकट हुए, अंतर्धान हुए, अब किसी दो चार अवतार में, ऋषभ अवतार में, पृथु अवतार में, बुद्धा अवतार में इन्होंने यह भी लीला दिखाई है कि जन्म लिए और शरीर त्याग दिए। तो भी आप ये मत समझिएगा कि भगवान खत्म हो गए। वो अनादि हैं, अनंत हैं, अजन्मा है और अमरण धर्मा है, उनमें जन्म और मरण नहीं होता। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने जन्म के ही समय में माता और पिता देवकी और वसुदेव को अपना दिव्य स्वरूप का दर्शन करा के परिचय देकर और इनकी भगवत्ता में विश्वास उत्पन्न करके, अपनी भगवत्ता में विश्वास उत्पन्न करके और अपने उस चतुर्भुज किशोर रूप को तो अंतर्हित कर लिए और नन्हे से सद्यजात तुरंत के जो बालक हो करके और लीला करने लग गए। हाथ पांव फेंक करके खेलने लग गए, रोए नहीं तो कंस से कहीं इसी समय मुठभेड़ न हो जाए, इसलिए रोए नहीं। वसुदेव जी चुपके चुपके इनको ले जाकर प्रभु की आज्ञानुसार नंद जी के घर में गोकुल में ले जाकर पहुंचा दिए। बीच में जमुना जी को पार करना पड़ा। प्रभु साथ हैं इसलिए सुविधा करते गए। एक राष्ट्रपति जब चलते हैं, उनकी सवारी चलती है तो आगे आगे सुविधा करते चलते हैं लोग। और ये अनंत अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी आ रहे हैं और मथुरा से गोकुल में जा रहे हैं, तो क्या यमुना जी उनका मार्ग अवरुद्ध कर देंगी? नहीं। वहाँ जाकर के श्री नंद बाबा ने इन्हें पौढ़ा दिया है। श्री वसुदेव जी ने नंद जी के घर में जाकर यशोदा माता के आंचल के पास उनके पलंग पर पौढ़ा दिया और वहाँ की तुरंत की प्रकट हुई योग माया जो कन्या रूप में प्रकट हुई थी, उनको उठा करके वापस ले करके और मथुरा कारागार में आ गए। प्रभु की सिखाई पढ़ाई योग माया, इन्होंने अब रोना और हल्ला मचाना शुरू किया। कंस के पहरेदार जग गए, जागो, अरे पैदा हो गया, रुलाई सुनाई पड़ रही है। कंस को खबर गई, गिरता पड़ता आया। उसने चाहा कि उस पुत्र नहीं कन्या सही, उसको उठा के पटक दें, इसको मार डालें, लेकिन न भगवान मरने वाले हैं न उनकी शक्ति मरने वाली है। ये उसके हाथ से छिटक करके आकाश में चली गई और अपना वह तुरंत की जन्मी हुई कन्या वाला रूप त्याग करके और अष्टभुजी रूप में प्रकट हो करके और कहे कि
कह के रे मंद बुद्धि तू मुझे क्या मार रहा है, मुझे मारने से तुझे मिलने वाला भी क्या है, तुझे मारने। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कंस को अफसोस हुआ, मेरी इतनी सावधानी के बावजूद भी मेरा शत्रु कहीं निकल गया, पता नहीं पड़ने दिया, कहाँ प्रकट हो गया। क्या देवता भी झूठ बोलते हैं? आकाशवाणी भी झूठी होती है? ऐसा मान करके और वो चिंतित हुआ। लेकिन पता लगाओ, अभी तो पैदा ही हुआ है ना, जहाँ पैदा हुआ है उसको मार डाला जाए। उतना भेजी गई, तृणावर्त भेजा गया, शक्टासुर भेजा गया, बकासुर अघासुर भेजे गए। भगवान को मारने वाला कौन पैदा हुआ है? वहाँ जाकर के और ये असुर मारे गए, प्राणांत हुआ और इनका उद्धार हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने 11 वर्ष और कई महीना तक ब्रज में लीला करी। गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, गोवर्धन, बरसाना इत्यादि उनकी लीला का क्षेत्र है। और 11 वर्ष से कुछ महीना ज्यादा के हुए तो नारद बाबा ने 2 तरफा बिचवैया का काम कर दिया। कंस के यहाँ जाकर के बोले, क्यों राजन बड़े चिंतित, बड़े उदास मालूम होते हो? हाँ गुरुजी, क्या बताऊं, मेरा शत्रु मरता नहीं है। बोले मारने की क्या क्या कोशिश की? बोले पूतना को भेजा, घासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, तृणावर्त को भेजा, यही वहां जाके मर जाते हैं, उसको नहीं मार पाते। नारद बाबा ने पूछा कि अपने इन पहलवानों को तुमने एक साथ भेजा कि बारी बारी? बोले बारी बारी है। धत तेरे की, इतने बड़े राजनीतिज्ञ हो करके ये कौन बुद्धिमानी करते हो? यहां से तुम एक पहलवान को भेजते हो, ये अकेला रहता है, और वहां उनका बहुमत है। कृष्ण बलराम तो हैं ही, ये नहीं कहा कि वो भगवान है। कृष्ण बलराम तो हैं ही, उनके और सखा और सब परिकर मिल के मार डालते होंगे। बोले गुरुजी, ये बात तो हमारे ध्यान में अब तक आई नहीं थी। अब क्या कर, आपने ठीक कहा, अब क्या करना चाहिए? तो नारद बाबा ने कहा कि उन्हीं को यहाँ क्यों नहीं बुलवा लेते हो? कोई बहाना बनवाओ और उन्हीं को बुलवा लो, यहाँ तुम्हारा बहुमत रहेगा, तुम्हारे बहुसंख्यक पहलवान रहेंगे और वो 2 रहेंगे अकेले। गुरुजी ठीक कहते हो, ऐसी सलाह देने वाला अभी तक कोई मिला नहीं। कैसे बुलवावे? हमारे कहने से आ जाएंगे? बोले क्यों नहीं, इस क्षेत्र के शासक हो, राजा हो, राजा की आज्ञा का तो पालन करना पड़ता है प्रजा को। और किसी के कहने से आस आए चाहे ना आए, तुम्हारे मंत्रिमंडल में एक जदुवंशी है, उनसे तुम्हारा काम बन सकता है। उनका नाम है अक्रूर, उनके बाबूजी का नाम है स्वफल्क और उनकी माई का नाम है गांधिनी, शायद ऐसा ही है। तो उनको भेजो, वो चाचा लगते हैं कृष्ण के और बलराम के, और वो चाहेंगे तो लिवा के ला सकते हैं। लोहा को लोहा ही काटता है। तो अक्रूर जी को भेजा गया, अक्रूर जी लिवा करके आए।
उसके बाद अब तक कन्हैया जी किशोर अवस्था की लीला कर रहे थे। किशोर अवस्था 10 वर्ष के बाद शुरू होती है, 5 वर्ष से कम में शैशव बाल अवस्था, और 5 वर्ष के हो गए तो कुमार, भय कुमार जबहि सब भ्राता, और 6 साल के हो गए तो 6वां से 10वां तक पौगंड अवस्था कहलाती है। कौमारम पंचमाब्दांतम पौगंडम 10वावधि, और 10वां से आगे जब बढ़ते हैं तो आखोड़शम तो कैशोरम, 11वां से लेकर के 16वां वर्ष की अवस्था किशोर अवस्था कहलाती है। अभी ये किशोर अवस्था में प्रवेश पाए थे, 11वां पूरा हो चुका था, 12वां में अभी चल रहे थे। उसी समय में इनको मथुरा बुला लिया गया। अब जिस समय ये मथुरा के लिए प्रस्थान किए हैं, ब्रजवासियों की क्या हालत हुई होगी वो अभी कहने का समय नहीं है। आप लोग कथाओं में सुनते आए होंगे, व्याकुल हो गए। और यशोदा मैया जब व्याकुल हो करके कहने लग गई, श्री सूरदास जी ने वर्णन किया है, यशोदा बार बार यूं भाके, है कोई ब्रज में ही तू हमारो, जो चलत गोपाल ही राखे, रोको कोई गोपाल को जाने से मना करो। कहा काज मेरे छगन मगन को, मेरे नन्हे मुन्ने को, क्या वहाँ मथुरा में इसके बिना कार्य रुका हुआ है। कहा काज मेरे छगन मगन को, नृप मदपुरी बुलायो, ये सुफलक सुत मेरे प्राण हरण को, काल रूप होई आयो। पता नहीं क्यों मेरे लाल के पीछे पड़ा हुआ है ये दुर्जन कंस, वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर रखा है। अगर चाहे तो मुझे भी कारागार में बंद कर दे, मेरे महर नंद जी को भी कारागार में बंद कर दे, मेरी सारी संपत्ति जब्त कर ले, कुर्क कर ले, लेकिन एक मेरा सुख न छीने। बरु यह गोधन कंस ले सब, मोहि बंदी बरु मेले, लेकिन इतनो मांगती मैं उसे ही भीख मांगती हूँ। बरु यह गोधन कंस ले सब, मोहि बंदी बरु मेले, पर इतनो मांगती ये कमल नैन मेरी आँखियों ने आगे खेले, ये कमल नैन मेरी आंखों से ओझल ना हो। लेकिन कौन सुनता है, मैया को कौन समझावे। कन्हैया ने ही समझा दिया, दाऊ दादा ने समझा दिया, मैया अरे तू क्या कर रही है। हम लोग जीवन में प्रथम बार मथुरा की यात्रा कर रहे हैं, राजधानी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, और रो रो करके भेजेगी तो मेरी यात्रा मंगलमयी कैसे होगी। भेजते समय किसी को रो करके नहीं भेजना, रोली अक्षत का टीका लगा करके भेजो माँ, आशीर्वाद दे के भेजो। और तुमने गोवर्धन लीला देखी है, तुमने काली नाग नथैया की लीला देखी है, तो जिस गोवर्धन जी ने अब तक मदद की हम लोगों की, वही गोवर्धन जी आगे भी कृपा करेंगे। तेरे कन्हैया का और तेरे बलराम का बाल बांका नहीं होगा। तो रो रो करके मत भेज, यात्रा मंगलमयी हो इसके लिए आशीर्वाद दे करके शुभ कामना करती हुई भेज। उनसे तो यूं कह करके और मैया को चुप करा दिया। अब गोपियां आकर के सामने खड़ी हो गई। इन सब प्रसंगों के बड़े प्यारे प्यारे हृदय द्रावक पद है।
आचार्यों के, भक्तों के, प्रेमी रसिकों के, केवल सारांश निवेदन कर रहा हूं ताकि आप अपने प्रसंग को अच्छी तरह सुन करके समझ सकें। श्री हरे नमः। गोपियों ने कहा कि चरण की चेरी हम ब्रजनार, जाहु मत मथुरा नंद कुमार। कहा कि तुम्हारे घर का कोई बालक कहीं बढ़िया पद प्राप्त करने के लिए, आज भी जाते हैं लोग इंटरव्यू में, और घर वाले कहें बबुआ मत जा, तो बबुआ का अच्छा होगा कि उनके विकास में बाधा होगी। घबराओ मत, हम सदा के लिए जा रहे हैं, थोड़े रास्ता दो, रास्ता दो, खुशी खुशी भेजो ताकि खुशी खुशी लौटे। अब खुशी खुशी भेजने के लिए आंखों में आंसू को भले हम रोक लें, वो भी रुकना कठिन है। आंखों के आंसू को भले रोक लें, लेकिन हृदय को कैसे समझा लेंगे। खैर, रथ पर बैठकर दोनों भाई चले और पीछे पीछे दौड़ने लग गई रथ के। तुम चले जाओगे, हमारे प्राण नहीं रहेंगे। तो कहा कि लौटो। जिसको ये मनोरथ हो कि ये जल्दी लौटें, उसको बहुत दूर तक पहुंचाने के लिए नहीं जाना चाहिए। दूर तक पहुंचाने के लिए जाएंगे तो देर में वो प्रेमास्पद लौटेगा। ऐसे राम जी ने भी अपने अयोध्या वासियों को समझाया है वनवास की यात्रा के समय में। कन्हैया ने सबको समझा दिया, वहीं खड़ी हो गई बेचारी। क्यों चाहेंगी कि देर से लौटे, और दूर तक जाने में साथ देर से लौटेंगे तो हम दूर तक नहीं जाएंगे, लेकिन जब तक दिखाई पड़ रहे हैं तब तक तो देख लेने दो। घर वाले कह रहे हैं कि अब लौटो, तो कहती हैं कि जब तक दिखाई पड़ रहे हैं तब तक देख लेने दो, जब आवेंगे तब की बात की है। कहा कि अब तो वे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, अब तो लौटो। अरे बोले वे नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनका रथ तो दिखाई पड़ रहा है जिस पर वे बैठे हैं। श्याम भय अदृश्य, श्याम भय अदृश्य, तब रथ सो लगाए दृग। बोले अब तो रथ भी नहीं दिखाई पड़ता है, अब तो लौटो। रथ ना लखानो, अब तो रथ भी नहीं दिखाई पड़ता, अब तो लौटो। बोले हाँ, रथ तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन रथ की ध्वजा दिखाई पड़ रही है, तब तक देख लेने दो। प्यारे के रथ की ध्वजा। श्याम भय दृश्य, तब रथ सो लगाए दृग। रथ ना लखानो, लखें ध्वजाए अभिलाखासी। बोले अब तो ध्वजा भी नहीं दिखाई पड़ रही, अब तो लौट चलो। कहा कि ध्वजा ना दिखानी, तब धूल देख धार्यो धीर। के रथ से उड़ी हुई धूल जब तक दिखाई पड़ रही तब तक देख लेने दो, क्योंकि प्रीतम के रथ से उड़ी हुई धूल है। बोले अब तो धूल भी नहीं दिखाई पड़ती, अब तो लौटो। अब लौटे कैसे? रथ ना लखानो, तब लखे ध्वजाय अभिलाखासी। ध्वजा ना दिखानी, तब धूल देख धार्यो धीर। और धूल भई लोप, तो समूल गिरी शाखासी। मूर्छित हो करके गिर गई, होश में लाई गई, छींट देकर पंखा झल करके घर में लाई गई। प्राण निकल गए होते, लेकिन कहा है
कि आऊँगा। हमारा प्रीतम बात का धनी है, जो कहता है कह के निभाता है। आऊँगा। कब आओगे? अरे बोले आज जा रहा हूँ, कल वहाँ का काम करूँगा और परसों लौट के आ जाऊँगा। स्व नहीं, परस्व, परसों। इस पर ब्रजगोपियों ने बहुत बहुत प्रकार के उद्गार व्यक्त कर किए हैं। घर सो परसों की कह गए घनश्याम न आए। कहाँ परसों और कहाँ बरसों बीत गए। परसों की कह गए और बरसों बिताए दिए, अभी तक आए नहीं। परसों, आज कल परसों, परसों कितनी लंबी होती है। ये कोई खास परसों है जिसकी अवधि बहुत लंबी हो गई। होरी के दिवस मतवाले पड़े, सखी श्याम दरस के लाले पड़े। ना जाने निर्दयी मनमोहन किस सौतिन के पाले पड़े। आवन के दिन गिनत बिहारी, आवन के दिन गिनत बिहारी, मेरी अंगुरी के पोरन में छाले पड़े। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।